वेलकम फ्रेंड्स। मैं प्रमोद कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुर झज्जर से आपको मौलिक अधिकारों का अर्थ या मौलिक अधिकार क्या हैं तथा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मौलिक अधिकार क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है मौलिक अधिकार क्या है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें हम अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार जिनका वर्णन संविधान में हो, जो सबके लिए जरूरी हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं, व्यक्ति अधिकार क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें हम अधिकार कहते हैं। व्यक्ति का मतलब आदमी, और व्यक्तित्व का मतलब जो उसके जीवन की भलाई के लिए सुविधाएं देना, जैसे पढ़ाई की सुविधा, उसके कोचिंग की सुविधा, फीस माफ करके उसके आर्थिक रूप से उसको आगे बढ़ने में मदद करना। ये उसके जीवन को सुधारने के लिए सुविधाएं हैं, उन्हें हम व्यक्तित्व कहते हैं, उसके ताकि उसके जीवन में निखार आ सके, ताकि वो अपनी प्रगति कर सके। ये है अधिकार। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दे रखे हैं। सबसे पहले हमारा जो भारतीय संविधान है उसका अध्याय 3 है। अध्याय 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दे रखे हैं। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो हमारा अधिकार दिया गया संविधान में वो समानता का अधिकार है। इस अधिकार में सभी व्यक्ति जो भारत में के जो नागरिक हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो सब भारत के नागरिक होने के कारण समान हैं। वो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से जो भी सुविधाएं भारत में होंगे वो उनको समानता के आधार पर मिलेंगी। किसी भी प्रकार की कोई पार्शलिटी उनके साथ नहीं की जाएगी। धर्म हो, जाति हो, वंश हो या क्षेत्र हो, उसके आधार पर भेदभाव न करना और उनके साथ समान बर्ताव करना, वो समानता के अधिकार में आता है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसको एक दंडनीय अपराध माना गया है। और भारत के अनुच्छेद 17 में तो छुआछूत का भी अंत किया गया है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र पर जाति, धर्म, वंश, क्षेत्र के आधार पर कोई भी छुआछूत या अस्पृश्यता का काम करता हुआ पाया गया तो ये दंडनीय अपराध माना गया है, ताकि भारत में समानता की व्यवस्था कायम की जा सके। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए छूट दी गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, जिसमें चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार और संघ या समुदाय बनाने का अधिकार, अपने विचार प्रकट करने के लिए जो समुदाय बना करके अपने विचार प्रकट करने की जो छूट दी गई है उसे स्वतंत्रता के अधिकार के नाम से जानते हैं। एक और भी सुविधा दे रखी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी अरेस्ट करता तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। ये इसलिए सुविधा कर रखी है ताकि कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग न करे और सबके साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता बनी रहे और न्यायालय उसके गलत ठीक होने का फैसला करेगा। इस प्रकार हमारे स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखा है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई शोषण ना हो, किसी की मर्जी के खिलाफ उससे काम ना लिया जा सके। किसी भी व्यक्ति का अगर काम किया है तो उसको वेतन लेने का पूरा अधिकार हो, नहीं तो कोई भी आदमी जो शक्तिशाली होगा काम करवा लेगा और वेतन नहीं देगा और मना कर देगा। तो ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक वेतन प्राप्त करने का काम किया है तो वेतन प्राप्त करने का, निश्चित समय तक काम करने का, बीच बीच में काम के साथ साथ आराम करने का आदि जो व्यवस्था की गई है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आती है। और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी उसकी मर्जी के खिलाफ ना काम लेने की व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकारों में व्यवस्था की गई है।
हमारा अगला है, चौथा जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। इसमें क्या व्यवस्था कर रखी है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, आज उदाहरण के लिए कोई हिंदू है तो कल मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम से वो ईसाई बन सकता है, ईसाई से वो सिख बन सकता है, सिख से जो है जैन बन सकता है, जैन से वो जो है उल्टा हिंदू भी बन सकता है। ये और उसकी मर्जी के खिलाफ उससे जबरदस्ती पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं करवा सकते, क्योंकि वो उसकी अपनी मर्जी है। क्योंकि भारत के संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। और साथ में ये भी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 25 से 28 में, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वो संघ या समुदाय बना सकता है और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार अगला हमारा अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक, अनुच्छेद 29 से 30 तक शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दे रखा है, जिसमें सभी व्यक्तियों को शिक्षा और संस्कृति में आता है हमारी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, वो सब उसकी बनाए रखने का अधिकार है। मान ले किसी व्यक्ति ने कोई पुस्तक लिखी है तो उसकी पुस्तक को उचित सम्मान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी आदमी उसकी पुस्तक को उसके सामने जला देगा या नष्ट कर देगा, ऐसा वो नहीं होगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों की संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। साथ में एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, चाहे भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब की संस्कृति, वेशभूषा, कला आदि का राज्य में सम्मान किया जाएगा। किसी का किसी भी प्रकार का कोई अपमान नहीं किया जाएगा। यह हमारी शिक्षा और संस्कृति में आता है। इसके अतिरिक्त अगला जो हमारा पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार। यह नोट करने की बात है, जो हमारा शिक्षा संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 में होता था, अब वो समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा 1978 में भारत सरकार ने इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसलिए पहले 7 अधिकार हुआ करते, ये नोट करने की बात है, पहले 7 अधिकार हुआ करते, हमारा जो संपत्ति का अधिकार अब समाप्त किया जा चुका है। इसलिए मैंने इसको समझाने के लिए, कई बार पेपर में आ जाता है भारत के संविधान में जो संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया और कौन से अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया, कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत समाप्त किया गया। 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसको समाप्त किया और 31 में यो इसका वर्णन था। अब हमारे 7 की बजाय 6 प्रकार के मौलिक अधिकार रहे हैं। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मतलब होता है जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जो हमारी ये मौलिक अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति के जो अधिकार हमें दिए गए हैं, अगर कोई इनमें बाधा उत्पन्न करता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। इसमें हमारे लिए परमादेश लेख, उत्प्रेक्षा लेख, अधिकार पर्चा लेख, इस प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ताकि हम अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जनहित याचिका या अपनी व्यक्तिगत याचिका दायर करके अपने जो न्याय व्यवस्था से हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार भारत के संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 और अनुच्छेद 12 से 35 के साथ अध्याय 3 और समानता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ताकि भारत में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मौलिक अधिकार विषय समझ आया होगा, इसका अर्थ और इसके प्रकारों को आपने समझा होगा। इसकी अगली जो डिटेल है, अलग अलग समानता का अधिकार नेक्स्ट वीडियो में डाली जाएगी, समझाई जाएगी। अतः इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो अधिकारों के बारे में आप तक डिटेल पहुंच सके। धन्यवाद।